अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक दर्द दिल लेकर हाजिर हुई हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा दर्द दिल मेरा क्या है। दर्द दिल मेरा ये है कि हम बाहसीयत मुसलमान हैं और हमें अल्लाह ने जो पैगंबर दिए हैं वो भी शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया दिए और हम उस नबी की उम्मत हैं। हम उस नबी की उम्मत है। उसी नबी पर अल्लाह ने इस पाक कलाम कुरान हकीम को नाजिल किया और हम बाहसीयत मुसलमान अपनी ज़िंदगियों में कुरान को शामिल क्यों नहीं करते। जब हम जिंदा होते हैं कुरान को शामिल क्यों नहीं करते। क्यों अपने घरों के अंदर कुरान को एक निसाब के तौर पर नहीं पढ़ते। क्यों? अल्लाह ने हर कौम के पास कोई ना कोई निसाब है और हमारे अल्लाह ने जो हमें निसाब दिया है वो कुरान हकीम है और कुरान हकीम के मुताबिक ही हम अपनी ज़िंदगियों को ढाल कर एक बेहतरीन मुसलमान भी बन सकते हैं और क़यामत वाले दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से बरमंद भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब इंसान सारी ज़िंदगी खुद कुरान नहीं खोलता, खुद कुरान को नहीं पढ़ता, खुद कुरान को उसके मुताबिक ढालने की कुरान के मुताबिक ढलने की कोशिश नहीं करता और जब वो मर जाता है तो फिर उसके मरने के बाद 40 कुरान, 50 कुरान, 60 कुरान, 70 कुरान, 20 लाख कलमा, 20 लाख, ये क्या है? ये क्या है? मैं इसके खिलाफ नहीं कि ना पढ़ा जाए, क्योंकि हदीस में है ना कि जब इंसान फौत हो जाता है तो सारा कुछ मुनक़ते हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें जो है वो मुनक़ते नहीं होती, वो उसके नामा अमाल में इजाफा करती रहती है और वो जो है वो उसमें से बेहतरीन औलाद है जो वो सदका जारिया के तौर पर छोड़ जाती है। अगर औलाद भी नहीं है, औलाद को भी नहीं कुरान की तालीम दे कर गए, औलाद भी नहीं जानती कुरान हकीम के बारे में और वो ये जानती ही नहीं है कि इस कुरान में क्या लिखा है, तो फिर दूसरों से ये गली मोहल्लों में चल के ये इतने पढ़ जाए, इसका क्या है? नहीं, अल्लाह ने तो हमारे लिए ये कुरान हमारे हाथों में देकर फरमाया कि इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने की कोशिश कीजिए। और सवाल होगा जब इंसान वहाँ पर ये कहेगा ना कि मेरे अल्लाह मुझे तो टाइम नहीं मिला, मैं जानता नहीं था, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, या जो भी कोई उधर बहाना जैसे हम आज अपनी ज़िंदगी में करते हैं इसी तरह, तो अल्लाह फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर, क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी? क्या तुम्हें 40, 50, 60, 70 साल उम्र नहीं तुम्हें दी थी कि उसमें वजाअकुमुन नज़ीर, और क्या तुम्हारे पास डराने वाले नहीं आए थे कि तुम कुरान को पढ़ते, खोलते, उसे समझते, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते, अपने अल्लाह को पहचानते, अपने रसूल को पहचानते, अपने उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और उनकी शान को पहचानते। कोई आज जैसा ट्रेंड चल पड़ा है कि हर घर में बयान हो रहे हैं। क्या बयान हो रहा है? पूछा जाए ना क्या बयान हुआ है? कुछ नहीं, बस वो नाते थी और वो सुन। मैंने नहीं कभी किसी से सुना, कभी किसी को देखा कि किसी ने बड़े जज्बे से, बड़े शौक़ से अपने फैमिली के चंद मेम्बरान को इकट्ठा किया या मोहल्ले की 10-12 औरतों को इकट्ठा किया कि आओ आज हमारे घर में दर्से कुरान है। आज या घर के 10-12 बंदों ने या घर के किसी भी बंदे ने बैठकर एक कुरान के दर्स का इंतज़ाम किया या उसमें ये इंतज़ाम रखा हो कि आज हम फलां सूरत सीखेंगे या फलां सूरत का जो शान नज़ूल है वो क्या है, या इस सूरत के अंदर हमारे लिए मैसेज क्या है, या हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल कर कैसे आसान बना सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।